बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं। आज मैं बैठा हुआ था शॉप पे, तो मैंने सोचा चलें किसान भाइयों के लिए कोई मालूमाती वीडियो ही बना लेता हूँ। तो किसान भाइयों, अभी जैसे कि आपको मालूम ही है कि तकरीबन गंदम की फसल ज़्यादातर इलाकों में और ज़मीनों में काश्त हो चुकी है। सिर्फ चंद इलाके और ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ पे अभी गंदम की काश्त जारी है या होने वाली है। तो उम्मीद तो ये है कि सारे किसान भाइयों ने अच्छा बीज डाला, और उसके बाद क्योंकि डीएपी की कीमत जो है वो कम हो गई थी, सारे किसान भाइयों ने अच्छी तरह जो फास्फोरसी खादें हैं उनका इस्तेमाल किया होगा, यकीनी बनाए से। लेकिन अगर फिर भी कुछ किसान भाई अगर रह गए हैं, उन्होंने फास्फोरसी खादें इस्तेमाल नहीं की बुआई के वक्त, तो उनके लिए ख़ास हदायत ये है कि अभी जो ही पहला पानी वो लगाएंगे तो नाइट्रोफास 2 से 3 बोरी वो अपनी ज़मीन में डाल सकते हैं। इससे फास्फोरस की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। याद रखें कि पहला पानी लगाना कब है। इस सवाल का जवाब ये है कि पहला पानी आपने लगाना है फसल को 20 से 22 दिन के बाद, क्योंकि उस वक्त जो क्राउन रूट्स हैं, जिन्होंने असल जो जड़ बनानी होती है पौधे की, वो बन रही होती हैं। तो आप जब पहला पानी लगा के उसके साथ फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल करेंगे या नाइट्रोजनी यानी यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे जो जड़ें हैं, एक तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, और अगर क्राउन रूट्स अच्छी होती हैं तो आपका जो पूरा पौधा है वो शगुफ़े ज़्यादा बनाएगा, टिलर ज़्यादा बनाएगा। तो जब टिलर ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि आपके सिट्टे भी ज़्यादा होंगे, सिट्टे ज़्यादा होंगे तो आपकी जो ज़ाहिर है पैदावार जो है अल्टीमेटली वो बढ़ जाएगी। तो यूरिया के साथ अगर पहला पानी देखें, सब ने नीचे अगर फ़र्ज़ किया डीएपी डाल लिया या फास्फोरसी खादें कोई नाइट्रोफास वगैरह, एसएसपी वगैरह, एमओपी वगैरह डाली हुई है, तो अब ऊपर इस्तेमाल क्या करना है? तो अब ऊपर नाइट्रोजन वाली खाद इस्तेमाल करें, यानी यूरिया इस्तेमाल करें। और उसके साथ इस्तेमाल करने के लिए जो 2 3 4 चीज़ें हैं वो देखें। उनमें एक तो है कि आप इसके साथ जिंक का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे दाना जो है वो वज़न बना लेता है, अपना फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा होता है। पौधे खुराक ज़्यादा बनाएंगे, इसका मतलब है, तो ज़ाहिर है वो दाने भी ज़्यादा बनाएंगे। इसके साथ साथ अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि उनकी ज़मीनें जो हैं वो ज़रा हार्ड हैं, सख्त रह गई हैं, तो उसमें वो सल्फ़र का इस्तेमाल करें। साथ ही ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से फ़सल के ऊपर बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं, और जो पैदावार है उसमें यकीनी इजाफ़ा हो सकता है। तो पहले पानी के साथ आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अलावा जो पहला पानी है वो ये भी याद रखें कि पहले पानी के बाद जो आप 20 से 22 दिन के बाद जो पानी लगा रहे होते हैं, तो इनके साथ मतवाज़न जो जिंक है वो आप डालेंगे। अगर तो आपको 33% मुहैया दस्याब है, अगर 33% आपके पास है, तो आप वो 6 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल कर लें। कुछ तादाद कम भी कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन अगर 21% आपके पास, तो वो 10 केजी तक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि जिंक की जो कमी है वो पूरी हो सके। तो अगर आप सल्फ़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखें 80% वाला जो सल्फ़र है 1 केजी में जो आता है, वो आप 1 एकड़ में कम से कम 4 पैकेट इस्तेमाल करें। तो अपनी जेब के मुताबिक ज़ाहिर है आपने ख़र्चा भी करना है। तो क्योंकि गंदम का रेट बड़ा अच्छा जा रहा है, तो मेरा मशवरा यही है सारे किसान भाइयों को कि अगर तो वो अपनी पैदावार में बहुत अच्छा इजाफ़ा चाहते हैं, तो इन रिकमेंडेशंस पर अमल करें। इंशाल्लाह जो आपकी फ़सल है वो बहुत अच्छी होगी। तो इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट भी है कि अभी जिन लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली इसको कर लें, ताकि जो आने वाली मालूमात हैं वो आप तक पहुंचाई जाती रही। बेल आइकॉन का बटन भी दबा लीजिएगा। तब तक मुझे इजाज़त है, एक और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।